तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा तेषपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देशतारिणे। हरे कृष्ण। सो हम स्वागत करेंगे सचिन, सचिन प्रभु का, देहरादून से आए हैं प्रभु जी का। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सचिन प्रभु की अच्छा लग रहा है। याद है? हाँ, विक्षेप में क्या चर्चा किया था? हाँ, मानव शिक्षण बहुत अच्छा होता है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। सो हमने मानव शिक्षा में चर्चा किया कैसे ग्रास से लेके सटल तक, और ये विक्षेप है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि बहुत ही मुश्किल है जोड़ना, नहीं? तो ये इनअटेंशन है, बहुत क्या, बहुत बहु यत्न से ही अपराध हो शायद। कोई व्यक्ति बहुत अभ्यास करेगा, वही व्यक्ति इस विक्षेप को छोड़ पाएगा। ऐसे नहीं चलेगा, आसानी से नहीं होगा। और वो क्या है विक्षेप? कनक कामिनी आर जाय प्रजाय प्रतिष्ठा सत्य वृत्ति तारे निलाए। मतलब कनक मतलब सोने की इच्छा, सोने के नहीं, सोना और स्त्री के ऊपर आसक्ति, विजय का, मैं विजय प्राप्त कर लिया, और दुश्मन हार जाता है तो बड़ा मज़ा आता है। और यश के पीछे दूसरों को धोखा देना, झूठ बोल देना, घुमा देना, ये सब, और ये सब इस अपराध का घर है। क्या बोलते हैं उसका? हड्डा समझ में आ गया है? सो जब ये आसक्ति हृदय में जागृत होते हैं, नेचुरली हम हरिनाम में ध्यान नहीं कर पाएंगे। याद रखना, ये सारी बीमारी हमारे पास हैं, देन आप कितनी भी प्रयास कर लो, ये नाम को ध्यान से नहीं ले पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? ये इच्छा है किसके पीछे? स्त्री का ऊपर और धन का पीछे, विजय, कुछ भी करो तो मेरे विजय प्राप्त करना है। हर कोई दुश्मन को कोई गाली पड़ रही है और कुछ फंस गई हैं किसी चीज़ में, बड़ा मज़ा आता है, नहीं? यश कमाने की इच्छा है, धोखा देते हैं हम, एंड ये सारे होता तो देन इसका हम माला करते हुए डिस्ट्रैक्टेड ही होंगे, बाहर नहीं आ सकते, ठीक है? तो ये भी देखना चाहिए। When the attraction for all this arises in the heart, one is naturally inattentive to the holy name. ठीक है? सो इसलिए इसी चीज़ को एलाबोरेटली हम मानव शिक्षा से हम देखें, मानव शिक्षा से कैसे कैसे डिस्ट्रैक्शन से, मतलब
आसक्ति है प्रजल्प के साथ, प्रजल्प से आसक्त है, मुक्ति का कथा, लक्ष्मीपति से आसक्त हो जाना, कपटपन और प्रतिष्ठा, और क्या है, हाँ हाँ सत्वार्ता और प्रजल्प है, ठीक है, लाइक दिस। सो और भी कुछ चीज़ हैं। सो हम लोग को कभी भी लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और ये भी इच्छा नहीं करना चाहिए कि मैं भक्तों को बीच में बहुत फेमस होना चाहता हूँ, और कभी भी भक्तों से भक्तों के बीच में प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। भक्त को ही कुछ प्रोडक्ट बेच के, कुछ दे के उससे प्रॉफिट प्राप्त करना। सो भक्त के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा भक्तों के साथ एक ट्रूथफुल डीलिंग होना चाहिए, डीलिंग्स ट्रूथफुल होना चाहिए, नहीं। और भक्ति में कपटपन कभी नहीं होना चाहिए। हम क्या हैं वही है, बहुत मुश्किल है, बट इसको त्यागना पड़ेगा। मतलब ध्यानपूर्वक भजन करना चाहते हो तो सो ये हम प्रार्थना भी है, खासकर नहीं, हम सब ज्वाइन किए हैं, हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कितनी भी प्रभुपाद का आंदोलन कोई कितनी भी भक्त लोग हो, बस ये विक्षेप में नहीं फंसे। मतलब इतनी दूर आ गया, अभी आके कनक कामिनी में फंस गया, नहीं, बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम एक दूसरे का प्रार्थना करना कि हम फंसे नहीं इसमें, नहीं, क्योंकि हमारा फिलॉसफी बहुत सरल है और सबलाइम है। सबलाइम का सेंस क्या होता है? सबलाइम मतलब सब्लिमेशन। आप कुछ लिक्विड को डालो और कैसे गैस बनती है पता नहीं चलता। सब्लिमेशन हमने सुने होगा ना केमिस्ट्री में। इसी तरह मैं सॉलिड वो कैसे इसी तरह मैं जब आप नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं और भक्तों के बीच में रहते हैं, सो पता भी नहीं चलता कैसे हमारे अंदर भाव प्रकट हो जाते हैं, भगवान को प्रेम प्राप्त हो जाती है, पता भी नहीं चलेगा। जैसे एंटर करेंगे और अंतिम में भगवान को प्रेम इतनी मधुर है, आसानी से नाम प्रभु का ऊपर रुचि लेके आ सकते हैं और गुरु के ऊपर सेवा भाव को बढ़ा सकते हैं। बट ये डिस्ट्रैक्शन, ये पदार्थ से आसक्त होके इस मौका को क्या नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए, नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब गिरते हैं आध्यात्मिक लोग से, पहले ब्रह्मा जी का स्तर लेते हैं, नहीं, पहले कौन सा स्तर रहता है? ब्रह्मा जी। इसके बाद कौन सा श्लोक में आता है इसके बारे में हैं? आप लोग को मैं 7 चैप्टर लेंगे तो डिटेल ही बताएंगे। 7.27 में आता नहीं। सो पहले ये मेटेरियल वर्ल्ड में जब गिरते हैं देन क्या होती है, ब्रह्मा जी का स्तर पर लेते हैं। प्रभुपाद भागवतम में लिखते हैं कि पहले किसका पोस्ट मिलती है? ब्रह्मा जी। सो 15.20 अभी कौन सा मास चल रही है? हम डेली रिसाइट करते हैं श्लोक, नहीं, सबसे अंतिम वर्ष हैं। बहुत सुंदर बात बताए हैं आप लोगों को। गीता है 15.20। जब हम लोग का भक्ति शास्त्री हो रहा था, वंशीवर्धन प्रभु जी ने मेरे को ही पढ़वाया इसका, नहीं, वार्न कर रहे थे कि ये मेंटालिटी मेरे में नहीं आ जाए। मैं लास्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे? शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन, हाँ, इधर क्या बोल रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हृदय का दुर्बलता से बचना चाहिए। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है। पहले चीज़ क्या है? फर्स्ट फॉल डाउन क्या है? हम लॉर्ड इट ओवर, कंट्रोलिंग मेंटालिटी, किसी चीज़ को हम लॉर्ड इट करना, नहीं। हाँ, इसके बाद
तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति को त्याग देता है। और दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त होता है। ये लॉर्डेड, जैसे जब ब्रह्मा जी बनते हैं, ब्रह्मा जी बन के हम क्या करते हैं, पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। जब वो बढ़ते हैं देन क्या हो जाते हैं, क्या लिख रहे थे, हाँ, he became attached to the matter and possessiveness of the matter। जब हम इस चीज़ को कंट्रोल करने का सीख लेते हैं देन उससे आसक्त हो जाते हैं एंड देन उसको हम क्या कर लेते हैं अपने आप को, ये मेरा है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा होता ही नहीं होता नहीं। when you control over something you will think that is mine। the problem of material existence are due to this weakness of the heart। इस भौतिक संसार में इसलिए में रहते हैं क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से हम संसार में रहते हैं। In this chapter, first 5 verses describe the process of freeing oneself from the weakness of heart, first पहले 5, and the rest of the chapter 6 through end discussing पुरुषोत्तम। सो कहने का मतलब है हम इस भौतिक जगह में बहुत चीज़ हम यूज़ करते हैं भगवान के सेवा में। सो उसको हम कंट्रोल करने का मेंटालिटी हम डेवलप कर देंगे देन क्या होगा, धीरे 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 वी प्ले ए गेम कॉल्ड गॉड गेम, मैं भी भगवान हूँ नहीं। हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ब्रह्मा जी से बीच का लोक पृथ्वी में आते हैं और धीरे 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 कलयुग में आ जाते हैं। कलयुग में अनेक योनियों में घूमते हैं और घूम के समाव ये मनुष्य योनि मिलती है नहीं। इस मनुष्य योनि में भी नहीं 7.28 सो इच्छ्वादेश समुक्तेन द्वन्द्वमोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप, सर्गे यान्ति परन्तप। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इच्छा द्वेष के वजह से द्वंद्व के ऊपर मोहित हो जाता वो। इच्छा द्वेष समझ रहे ना, इच्छा का मतलब ये इंद्रियों के लिए अनुकूल है, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, वाह बड़ा मज़ा आती है। द्वेष मतलब कुछ चीज़ की इंद्र तृप्ति में बाधा देता है, ये बाधा देता है, हट, ये द्वेष, उसका द्वेष करना। सो इसके वजह से क्या होती है, इच्छा द्वेष की वजह से द्वंद्व मतलब कोई व्यक्ति में जो अच्छा लगता है कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है उसके ऊपर, ये द्वंद्व है। द्वंद्व से मोहित हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है द्वंद्व के ऊपर। और जब मोह होती है देन क्या हो जाती है, सर्वभूतानि सम्मोहम। सम्मोह मतलब अति आसक्त हो जाता, किसी चीज़ को मोहित हो देन इसको क्या हो जाता है, अति आसक्त हो जाता है। हाँ समझ में आ रहे हैं। और उसके वजह ये कब से ऐसे हो रही है, सर्गे, जब क्रिएशन के समय से। कब हुआ, अनादिकाल का पहले से। समझ में आ रहा है ना। देन इसे कैसे बाहर आ सकते हैं, नेक्स्ट श्लोक में, ये शांत अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब ये मतलब बहुत पाप कार्य करता वो इच्छा द्वेष के वजह से, देन नरक में जाके बहुत पिटाई खाता, बहुत ज़्यादा पिटाई, फाट 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 फाट, इतनी बहुत सालों से नरक में भोगने की वजह से उसको रजगुण तमगुण कम हो जाते हैं, नहीं, ये शाम होता अंतगत पापम, पाप कम हो जाते हैं। देन जनानाम पुण्य कर्मणाम, अनेक जन्म वो पुण्य कर्म करता हो, नहीं इससे भक्ति मिलेगा क्या, नहीं, अनेक जन्म पुण्य करने की वजह से ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त है, उसका द्वंद्व के ऊपर मोह है वो निर्मुक्त कम हो जाती है। जब रजगुण और तमगुण कम हो जाते हैं देन मोहित नहीं होते हैं किसी द्वंद्व के ऊपर। समझ में आ रहे नहीं। बट इससे भक्ति नहीं मिलेगी। उस समय में भगवान की कृपा से कोई भक्त आते हैं किताब लेके, ये ले लीजिए आपके लिए, ये लो प्रसाद, आज प्रभु जी बता रहे थे प्रसाद, तो कुंडली ही नहीं तो करके सतगुण में आ चुके थे। समझ रहा ना। तो ये द्वंद्व मोह निर्मुक्त के स्तर पर आ चुके थे। उसमें कोई भक्त ने प्रसाद दिया, कोई हरि नाम सुनाया, समझ में आ रहा है नहीं।
संकीर्तन कर रहे हैं और कोई इसलिए संकीर्तन कर जाना चाहिए, वैसे उसको भक्ति नहीं बुलाएगा। एक आत्मा के अंदर उसका शक्ति नहीं है खुद भक्ति करने का। इवन दुआम चैतन्य चरितमृत में सुनते हैं क्या है, नित्य सिद्ध साधिक को भी नोए सर्वनादि शुद्ध चेते करे हुए। सो उसके मतलब क्या है, हर व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनने का योग्य है, इसका मतलब नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर है, योग्य है, उसका अंदर भगवान का प्रेम प्राप्त करने योग्य है, इसका मतलब नहीं कि वो ऑलरेडी हैं। वो श्रवण आदि वो सब कुछ करते रहेगा। जैसे एक साधु ने भजन देगा, वो मतलब साधना का प्रकृति मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया देगा। वो करते 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 यस ही हैज़ द टेंडेंसी टू डेवलप इज लव फॉर लॉर्डशिप। समझ में आ रहा है ना? सो भक्तों को कृपा से ही उसको क्या मिलती है, भक्ति मिलती है। और हम लोग भी ऐसे था, बहुत पिटाई खाया, पाप किया, पिटाई गया नरक में, और बहुत जन्म तक पुण्य किया, और कभी भक्तों की कृपा से कभी प्रसाद चरणामृत टेस्ट किया, कभी प्रसाद पाया, कभी कथा सुना, कभी हरिनाम सुना, धीरे 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 भक्ति उन्नति सुकृति। आप लोग लेट क्यों आए इसी? हाँ ऐसा क्या? अच्छा पहाड़गंज, ठीक है, बाद में बात कर। क्या बोल रहा था? हाँ, ये तेरा थोड़ा भक्ति उन्नति सुकृति मिलते 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 जब मेच्योर हो जाता है, देन उसको इच्छा आती है, नहीं यार अभी तो मेरे को भजन करना चाहिए, अभी कि मेरे को फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। उसके अंदर दृढ़ श्रद्धा आ जाती है। समझ में आ रहा है ना? श्रद्धा आ जाती है। आप समझ रहे हैं? एक तो गिरते 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 कलयुग में आ गया। नहीं, कलयुग में तो पूरा डिस्ट्रैक्शन का क्या है, हब है। और इसके बाद मनुष्य, बहुत यूनि मनुष्य यूनि मिला, और मनुष्य यूनि में भी क्या किया, अनेक जन्म तक पुण्य किया। पुण्य करने से उसका सतगुण बढ़ा। नहीं, सतगुण बढ़ने की वजह से जैसे वो कोई भक्ति दिया तो क्या किया, वो भक्ति उन्नति सुकृति की वजह से उसको भक्ति करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सो इस इतनी रेयर चीज़ को क्या नहीं करना चाहिए, उसको गंवाना नहीं चाहिए। नहीं, ये फॉल्स युग हैं बहुत, ये क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट पोल्यूट होने की वजह से वो क्या करते हैं, ये पाप कार्य में लगने के लिए क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। अरे यार बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। नहीं, बट हमको क्या करना चाहिए, उसको इल्यूजनरी एन्जॉयमेंट के पीछे नहीं जाना चाहिए। नहीं, सो हमारा सौभाग्य को समझना चाहिए। प्रभुपाद की कृपा से वो इच्छा देश से हम इस संसार में घूमते रह रहे हैं, उस पंजरा को खोल दिए प्रभुपाद, हमको बाहर निकलना है। हाँ समझ रहे हैं ना? अभी इतनी अच्छी मौका मिल गया, अभी इस डिस्ट्रैक्शन से क्या नहीं करना है, फंसना नहीं। खोल दिए प्रभुपाद ने, खोल दिए, बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, भक्तों को कृपा से प्रभुपाद ने भेजा ना भक्त, ये सब नहीं। सो उसको सौभाग्य से क्या करना चाहिए, इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसको यूज़ करना चाहिए। देन क्या बोल रहे हैं, मूर्ख हो कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। हम किसको थ्रो कर रहे हैं, एटर्नल ब्लिस इन वैकुंठा आर गोलोक। विक्षेप हो जाएगा, ये भौतिक चीज़ के ऊपर विक्षेप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, देन क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं टोटल स्टुपिडिटी। सो 3 चीज़ याद रखना चाहिए, याद रखना। जब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही हैं, 3 चीज़ याद रखना चाहिए। कभी कभी हम किसी भौतिक इच्छा से ना हम पकड़ के रखते हैं, बड़ा मजा, कैसे छोड़ूं उसको। किसी को हम बोले कि मोबाइल दे दो, क्या मोबाइल दे दे, मैं कैसे रह पाऊँगा बिना इसका। वो सोचता कि मैं इससे रह ही नहीं पाऊँगा। अब समझ रहा ना, वो छोड़ ही दिया। नहीं, हम कभी संडे
आपको पता है ये चीज़ ब्लॉक हो रही है, उसको क्या कभी कभी छोड़ना चाहिए। अमेरिका में एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था कि नहीं कुछ साल पहले कि आग लग गई थी, जंगल में आग लग गई थी। सो 10 फायर फाइटर ने लड़ रहे थे और बहुत बढ़ते जा रहे थे। अचानक हेलीकॉप्टर में आए और बोला कि अभी ये सब आप जेट बोलते हैं ना उसको, पानी से उसको छोड़ दो और रोप फेंक रहे हैं, उसको पकड़ के ऊपर आ जाओ नाउ, बिकॉज अभी ये हमारा हाथ से बाहर हो गया, नाउ वी कैन नॉट फाइट। सो कुछ लोग ने बात मान ली है, 5 लोग ने मान है। सो उसको रस्सी पकड़ के ऊपर गए और आग बढ़ गया तो हेलीकॉप्टर चला गया और 5 लोग लड़ रहे थे और कुछ समय के बाद पूरी क्या बन गया, ऐश बन गया। समझ रहे ना? समटाइम वी शुड क्या करना चाहिए, हाँ, छोड़ देना चाहिए। वी शुड नॉट उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उस इंद्र देवती के पीछे नहीं जाना चाहिए। दिस इज फर्स्ट थिंग। नहीं, और सेकंड थिंग है, जब मान लीजिए आपके अंदर कोई चीज़ समस्या है, वी शुड नॉट बी टू प्राउड। इतनी गर्वित नहीं होना चाहिए किसी वैष्णव से हेल्प ही नहीं ले। कभी कभी हम गर्वित हो कि किसी को भी हेल्प नहीं लेते। समझ में आ रहा नहीं? दिस इज सेकंड प्रॉब्लम। नहीं, एटलीस्ट कोई आपके जीवन में कोई वरिष्ठ वैष्णव होना चाहिए। कभी आपको बहुत समस्या है तो वो जाके बताना चाहिए। अब इतनी गर्वित हो जाएंगे, मैं बताऊंगा तो मेरा इमेज कम हो जाएगा, क्या ही सोचेंगे, अभी तो अच्छे रिस्पेक्ट कर रहेंगे, कल तो मैं इसी दृष्टि से मुझे देखना शुरू कर देंगे, ऐसे सोचेंगे, देन गर्वित होकर कुछ बोलेंगे नहीं, देन बाद में बहुत कष्ट हो जाएगा। और तीसरा बीमारियाँ कि नहीं, अपनी शक्ति से मैं इसके ओवरकम कर लूँगा, मैं खूब साधना करूँगा, खूब वो तपस्या करूँगा, नहीं, और मैं इसको क्या कर लूँगा, लड़के बाहर आ जाओ। सो इससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं बना, इसको बाहर नहीं आ पाएगा ये। सो 3 चीज़ क्या था, ये पहली चीज़ क्या था, हैं, अपनी हमारा अटैचमेंट है हम किसी चीज़ से, और को क्या करना चाहिए, वी शुड लर्न टू गिव अप। नहीं, वी शुड नॉट होल्ड ऑन, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, when we become too proud to beg for help from the spiritual master or devotees, हम इतनी गर्वित हो जाते हैं, हम गुरु से भी हेल्प नहीं लेते हैं और साधु से भी हेल्प नहीं लेते। और तीसरा है, हम अपने स्ट्रेंथ और प्रयास के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, देन हमारा जीवन में कोई डिफरेंस, it will not make any difference in our life. सो ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगा जब हम पूरा शरणागति, भक्तों को पूरा शरणागत लेंगे तो। समझ में आ रहा है? पूरी शरणागत लेना है भक्तों को शेल्टर लेंगे, हार्ट रिवील करेंगे और भक्तों के साथ सही से वैष्णव सदाचार का पालन करेंगे। नहीं, वैष्णव सदाचार के साथ गुरु को भी सेवा करना, वैष्णव को भी सेवा करना। जैसे मैं आप लोग से देखता हूँ, कभी कभी मेरे से तो थोड़ा पता नहीं, मेरे साथ अभी तक आप लोग का अच्छा है तो इतना मिसबिहेव नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, बट मान लीजिए मनोहर गौरांगपुर में हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आप लोग को पर्सनल लाइफ में प्रवेश करते हैं, नहीं, क्योंकि एंगेज करना होता है सब। सो जनरली वी मे टेंड टू मिसबिहेव विथ हिम और वैष्णव सदाचार को तोड़ने के चांस है। नहीं, जैसे ये कुछ बोलेंगे, ठीक है बोल दिया ना, जाएंगे समझ में आ रहा ना? माय लॉर्ड, हाउ कैन यू डू दिस? मैंने देखा हूँ और सुना भी हूँ, हाउ कैन यू डू माय लॉर्ड? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो हिम्मत ही नहीं है मेरा सुपीरियर के साथ मैं ऐसे कर सकता हूँ। समझ रहे ना? हाउ कैन, आप लोग कैसे कर लेते हैं? प्रभु जी विनम्रता है, सहन लेते हैं, you not do like that। इसलिए वैष्णव सदाचार को बहुत गंभीरता फॉलो करना। वैष्णव सदाचार को पालन करते हुए गुरु और वैष्णव को सेवा करना चाहिए। वैष्णव सदाचार नहीं, वैष्णव सदाचार तोड़ेंगे, ऑफेंस होगा, देन दैट विल स्टॉप। सो इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, ये कि एक भाग्यवान जीव हैं। ये पागलपन की वजह से इस संसार में हम फंसे हुए हैं, नहीं, सद्गुरु की कृपा से नहीं और नाम प्रभु की कृपा से हम क्या कर सकते हैं, इस संसार को पार कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट एट ऑल ईजी। ये इतनी डिस्ट्रैक्शन है, पता है,
ये जब हिमालय में बैठ के कौन विश्वामित्र ने जी ने बैठ के तपस्या कर रहे थे। सो मेनका का क्या है, हाँ? पायल का आवाज सुना, छिक 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 छिक। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि थोड़ा आंख खोल के देख लूं ये आवाज क्या है, क्योंकि आवाज से रूप भी है। नहीं? जैसे खोल के देखा, रूप से आसक्त हो गया, देन खत्म। देन 10 साल के बाद, जैसे रूटीन होता है ना, 10 साल के बाद कमांडो लोग जा रहे थे। देन मेनका जी ने पूछे, सर मेनक सर क्या, मेनका क्या बोलो, मेनका जी, मेनका माता जी ने पूछे हैं विश्वामित्र जी से कि किधर जा रहे हो? नहीं, मैं सुबह का संध्या करने जा रहा हूँ। लास्ट 10 साल में तो मैंने देखा ही नहीं। क्या 10 साल तक मैंने संध्या वंदन नहीं किया? एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से 10 इयर्स का था, 10 साल तक क्या नहीं हुआ? इसी तरह मैं कलयुग में रह रहे हो, कितनी डिस्ट्रैक्शन है। हम इस डिस्ट्रैक्शन में फंस जाएंगे, पता नहीं है 10, उसको तो 10 साल लगा, हमको तो 10 जन्म लग जाएगा। पता चला कि क्या हो गया यार, किधर था, पीवीटी में गोला गोला बन के बैठा हुआ था, आज क्या हो गया मुझे, इतनी बाल क्या था ये, वो क्या रहा है, नहीं? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नहीं, वी शेयर सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज देयर। सो सबने क्या क्या चर्चा किया आज? ब्रह्मा जी से। सो देन 35 से 38 बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। इस तीनों डिस्ट्रैक्शंस को बाहर कैसे ऐसे क्रमे क्रमे से ही सब चिंतन परिहरे यति वे सौभाग्य वैष्णवाचार्य। One must make a constant effort to try and drive such attraction away from the mind by diligently following the ways of Vaishnava culture. Gradually, one should strive to remove this distracting thoughts that will bring back his good fortune. So, बहुत लगातार हमको अभ्यास करते रहना चाहिए। कितनी भी ये विचार आती है मन में विचार आती है, उसको क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। कैसे छोड़ सकते हैं? वैष्णव कल्चर को फॉलो करके। और इस विचार को जब छोड़ेंगे देन हमारा मंगलमय। वो उस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर आप मेडिटेट करते रहेंगे, देन आपका जीवन तो गया काम से। समझ में आ रहा ना? इसको इंटेलिजेंटली कल चर्चा करेंगे, आज टाइम है तो आज चर्चा करेंगे कैसे हम इसको माइंड से आने वाले विचार को कैसे छोड़ सकते हैं। और दूसरा है खासकर एकादशी, अपीयरेंस डे, इसमें अन्नमय भाव नहीं रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? प्रथम में हरि दिने भोग चिंता त्यजे साधु संगे रात्रि दिन हरि नाम बजे। सो खासकर ये हरि दिन मतलब एकादशी, अपीयरेंस डे, उसमें क्या करना चाहिए? फूड को रिनाउंस कर देना चाहिए। हाँ, एंड देन हरिनाम दिन रात लेना चाहिए भक्तों को संग में। इससे क्या होगा? जैसे एकादशी है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप 12 बजे तक मैं 25 माला पाके ही 25 माला करके ही कुछ खाऊंगा, पानी पीऊँगा और फल पाऊँगा, देन कम से कम बस सिंपल प्रसाद पाऊँगा। ठीक है, पाना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ आलू पाऊँगा, बस सब्जी पाऊँगा बस। ऐसे नहीं खीर भी चल रही है, पूड़ी भी चल रही है, और क्या बोलते हैं, हाँ ये शेक वो शेक, ये क्या है ये, और क्या है वो ऐसे राउंड बोंडा नहीं, वो पकोड़ा, टिक्की डाल मैं एकादशी क्या है ये?
हंसेंगे, कल वही करेंगे। ये सब, ये अन्नमयी भाव, मतलब इस त्याग ना, भोगने के भाव को छोड़ के क्या करना चाहिए, हल्का सब्जी ले लें बस थोड़ा। क्योंकि हमारा ये भी नहीं है कि एक वक्त था ऐसे, ये निर्जला के दिन 10 बार स्नान किया, फायदा क्या है? इतनी बॉडी कॉन्शियस हो गया, वो उसी में रह गया वो। अरे उसके दिन तो दिन रात भजन करना है। अब पूरे ये सीधा निरंजला रखा मैंने, फायदा क्या है निरंजला का? पूरे दिन तो शरीर का ऊपर ही का, नेक्स्ट दिन डबल भोगेगा वो वाशू में जाते रहेगा वो। समझ रहे ना? इस तरह का तपस्या नहीं करना है, हमारा हल्का लेना है, और सो दैट वी कैन कीप ऑन डूइंग भजन। दिन रात क्या कर सकते हैं? भजन कर सकते। हरि क्षेत्र हरिदास हरि शास्त्र लाए, उत्सव माँ सुखे परम निर्वाय। सो व्यक्ति जैसे मंदिर में रहना चाहिए, संग करना चाहिए, भक्तों को संग करना चाहिए, और भगवान कृष्ण का बारे में शास्त्र पढ़ना चाहिए, और उत्सव में भाग लेना चाहिए। हाँ, और हॉलीडेज विदाउट एंजाइटी एंड हेसिटेशन, मतलब इसमें हॉलीडे, ये जो अभिषेक हो रहा था तो हम इधर ही टाइम बहुत भीड़ होगा, कौन जाएगा यार, देखेगा ऐसा। अभिषेक तो होते रहते, क्या ही जल्दी तो डालेंगे, अब तो जूस गीस डालेंगे और क्या है। बाहर लोग के लिए ठीक है, नहीं बहुत उत्साह से करना। 11th कैंटो में भी वर्णन है, भगवान बहुत प्रसन्न होता है फेस्टिवल में, जांचना गाना भगवान। और फेस्टिवल में नेचुरली महान भक्त लोग लेक्चर देते हैं, सत्संग करना, हर उस दिन भक्त लोग बैठ के फेस्टिवल के दिन अच्छी सी चैंट करना, लाइक दिस। क्रमे भक्ति काल मन करिबे वर्धन, हरि कथा महा उत्सव मजे मन। इस तरह करने से क्या होगा, धीरे 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 मन शुद्ध होके भगवान के सेवा में रम जाएगा। हर कृष्ण का बात में जैसे स्टार्ट करेंगे ऐसे लगेगा बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। जैसे हम लोग अभी वो नाम जप का वो 4 दिन हम गए थे, सो ऐसे जब करते रहते थे, पहले दिन सेकंड वही है ना, उसमें तो कुछ है नहीं, लेक्चर कीचर नहीं, थोड़ा बहुत था, बट 1 घंटे का होता था, बट डेली जब करना होता था। तीसरा दिन मेरे को लगता है, तीसरा दिन महाराज पंच तत्व के बारे में सुनते, इट वॉज सो प्लीजिंग टू माई हार्ट। जब पंच तत्व को सुना, क्या पंच तत्व का नाम इतनी अच्छा लग रहा था, पंच तत्व सुन के। मतलब जैसे महाराज ने बोला कि वी शुड चैंट पंच तत्व मंत्र बिफोर चैंटिंग हरि नाम, बस इतना ही बोले, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, बट पता नहीं वो वर्ड पंचतत्व इतना आनंद दे रहा था मुझे। सो इट वाज लाइक दैट। जैसे हमने कंटिन्यूसली जब चैंट करते हैं, जब हृदय इतनी साफ हो जाता है, जैसे भगवान का नाम सुनते हैं, इट इज सो स्मूथिंग टू द हार्ट। सो श्रेष्ठ रस क्रमे चित हईबे उदय, जडेरने निरस चाडिबे निचय। धीरे धीरे ग्रेजुअली स्वीट नेक्टर है, वो क्या होगा, हृदय में जागृत हो जाएगा। देन कितनी भी ये भौतिक चीज़ के ऊपर टेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो त्याग देगा। बट उसको कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे होगा? हाँ, एकादशी का अन्नमयी, फूड कॉन्शियस नहीं होना, भक्तों को संग करना, और दिन रात जप करना, और फेस्टिवल्स में उत्साह से पार्टिसिपेट करना, भगवान का नाम लेना। देन धीरे धीरे इसकी वजह से माइंड क्या हो जाएगा, डिवोशन सर्विस में रस लेना शुरू कर देगा, और भौतिक इच्छा कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? महाजन मुखे हरि संगीत सर्वन, मूढ़ाई बे मन करण रसास्वादन। देन क्या करना चाहिए, भक्तों को मुख से कृष्ण कथा सुनना चाहिए। देन ऐसे करेगा, देन वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगा, एंड द टेस्टिंग स्वीट नेक्टर विद हिज ईयर एंड हार्ट। भक्त लोग जब बोल रहा तो सुनना चाहिए,
तपस्या लग रहा है, कोई बात नहीं, लगने दो, मन का तपस्या लग रहा है नहीं। जब मेरे को याद, आप लोग का टाइम जब हम थे, हमको हिंदी नहीं आते थे, पता नहीं भगवान को इतनी प्रेरणा होती थी। मे बी हियरिंग भाई प्रभुपाद लेक्चर्स, इतनी हमको प्रेरणा मिला, किधर भी मंदिर में लेक्चर होता तो मैं बैठ जाता था। डेली संडे आता था, 3-4 लेक्चर सुनता था। उस समय में हर कोने में कोई ना कोई, इतनी हॉल्स वगैरह नहीं रहते थे इधर उधर, कुछ ना कुछ क्लास होते, बैठ जाते, कुछ नहीं पता था बट अच्छा लगता था नहीं। सो अभी देखिए, ऐसे एज वी ग्रो वी बिकम कॉम्प्लेक्स, अपना बता रहा हूँ, वी चूज़ नहीं। सो ये सुनना चाहिए, सुनने से क्या होगा, एटलीस्ट डिसिप्लिन हो जाता है ना। अभी आप लोग का तो, जैसे आप लोग का पीपीटी छोड़ देते कोई आता ही नहीं है, तो एक व्यक्ति आया बस, वो भी नहीं, वैसे भी पढ़ा है, 14 लोग नीचे ही पढ़े, फैसिलिटी हैं, सुबह भी क्लास हुआ, अभी भी है, बट करते नहीं क्योंकि आप लोग हैं कुछ डिसिप्लिन, इसलिए रेगुलरली सुन रहे हैं। इसलिए इवन दो यू हैव सो मेनी अनर्थास व्हेन यू कम इन, बट स्टिल सतगुण का सुख आप भोग रहे हो रेगुलरली करने से। हर यही डिवोटीज हैं, कल नहीं करने की वजह से क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है और वीक, मैं देखता हूँ वीक फील कर, क्यों? जस्ट वो रेगुलरिटी से बाहर आने से नहीं। थोड़ा आपको ही देखो, मैं कैसे था, मैं कैसे ऐसे आराम से जी रहा हूँ, मेरे अनर्थ से भरा हुआ था वो, तो सोच के देखिए नहीं, जस्ट बिकॉज आप रेगुलरली कर रहे हो। और मान लीजिए इसमें रह के कोई कर नहीं रहा, वो परेशान ही रहेगा। आप समझ रहे नहीं? So when the anchoring for material sense pleasure and pleasure that are very inferior goes away, the heart becomes always fixed in chanting. जब हम इंद्र तृप्ति के पीछे, हैंकरिंग का क्या बोलता है? हैंकरिंग, हाँ, इंद्र तृप्ति के ऊपर ललायत नहीं रहेंगे, हर ये पदार्थ चीज़ के ऊपर हम रुचि नहीं लेंगे, देन क्या होगा, ये हृदय हरिनाम के ऊपर फिक्स हो जाएगा। अतएव बहु यतन यही प्रमादित ये, स्थिर चित्ते नाम रसे चिर दिन माजे। बहुत यतन करके ही क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति इस इनअटेंशन से बाहर आ सकता है। विथ स्टडी माइंड वन इज देन ऑलवेज प्लज्ड इनटू द नेक्टर ऑफ होली नेम। कोई व्यक्ति बहुत यतन करेगा, बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझते, जैसा हमने चर्चा किया, ये सबको समझ के ये यतन लगती है। एक व्यक्ति कपट है, उसको देखने के लिए बहुत, उस दिन मैं ब्रह्मचारी की क्लास ले रहा था, सो एक ब्रह्मचारी आके बता रहे थे कि प्रभु जी मेरे को तो आधा घंटा था माइंड फ्यूज हो गया, आधा घंटे मैं सोचते रहा, माय लॉर्ड, मैंने सोचा ही नहीं मेरे अंदर इतनी कपट भरा हुआ नहीं। देन वो भक्त इतनी सुंदर बात बता रहे थे कि मैं इसको मैं प्रैक्टिकली लेके आना चाहता हूँ, इसको प्रैक्टिकली मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ। बिकॉज ऐसे नहीं मैं सुन के मैं कोई विचलित हुआ, क्या यार इतनी चीज़ है, मैं तो सोच रहा हूँ भक्ति कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, आई वॉन्ट टू पुट इट इन प्रैक्टिकल, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व माई सेल्फ। मेरे को वो अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला प्रभु जी मुझे भी दे देना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऑब्जर्व। नहीं, ये इसमें यतन लगती हैं। सो वो डिवोटी देखिए राइट डायरेक्शन में गया, उसने बोला कि मैं प्रैक्टिस में लेके आऊँगा, एंड आई फेल्ट गुड। बिकॉज इसमें प्रैक्टिस में लेके आना, मॉनिटर करना, इसमें बहुत पेन लगता है, कष्ट लगता है, अपने में देखना, एक्सेप्ट करना मेरा अंदर कपट है, और आइडेंटिफाई करना इस जगह में मैंने कपट किया इसके साथ, एंड देन इसको अवॉइड करना, रिवील करना, हेल्प लेना, मॉनिटर करना, मैं किसकी जगह में कपट था, किस चीज़ में मैं मतलब क्या बोलते हैं कनक कामिनी के पीछे जा रहा था। ये सब मॉनिटर करना, क्या क्या डिज़ायर्स हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए इतने आसान थोड़ी ना है। हम तो बोलने से भी मानते नहीं मनीष प्रभु, हम तो बोलने से भी मानते नहीं, और खुद तो देखते ही तो छोड़ी दो, बोलने से भी कष्ट लगते हैं नहीं। अब मान लीजिए मैं खुद मेरे को देखना, तो क्या ही बोल रहे, हम अपने अनर्थ को स्पष्ट बोलने से ही कष्ट लग रही है, इसलिए इधर क्या बोल रहे हैं, बहुत कष्ट लगेगा। विद ग्रेट एफर्ट हैज टू गिव अप दिस थिंग्स। इस पर नहीं करेंगे ठीक है, अपने रहो, अपने अहंकार में रहो, बट इस पे नहीं प्रवेश कर सकते।
The steady mind one is always plunged into the nectar of the holy land. बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकल है. 5 मिनट में. सो इसमें और भी. सो जब इस अपराध, ये 3 अपराध में हम जब गिर जाते हैं, सो इसकी वजह से ये 3 निर्देशन किसका है? उदासीन, आलस, हैं, विक्षेप. ये 3 चीज़ की वजह से हमारे मन में क्या होगा? बहुत ज़्यादा गंदी विचार आए. सो उससे क्या नहीं बाहर निकालना चाहिए, उस विचार से हमको बाहर आना चाहिए. देन क्या होगा? हम एक अच्छी विल हैव गुड फॉर्चून. जब तक इस तीनों चीज़ में फंसे रहेंगे हम क्या है? हमारा दुर्भाग्य है हमारा जीवन. इससे जब बाहर आएंगे हमारा वास्तविक गुड फॉर्चून आएगा. सो ये पाप है जब विचार में होते हैं ना, उसी टाइम में क्या बोलते हैं हिंदी में? बट पे क्या शुरुआत में ही काट देना चाहिए. नहीं कि बट से ख़त्म करो बोलते हैं ना. बट में इंग्लिश है यार. शुरुआत में ही उसको निपटा दो. हाँ, शुरुआत में ही ख़त्म करो. नहीं, विचार में ही उसको ख़त्म करो. समझ में आ रहा ना? विचार आते हैं उसी में जड़ से ख़त्म करो. जब वो उससे मेडिटेशन होगा, देन वो एक्शन में आएगा, देन क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा. जब आपका विचार में कुछ ना कुछ आ रही है, किसी चीज़ के ऊपर इच्छा जागृत हो रही है, बहुत पुशिंग कर रही है, उसी टाइम खत्म कर दो. इट इज़ लाइक आपको एक सिलेंडर को गैस से भरते जाओ, क्या होगा? फट एक दिन फटेगा. बट जाके किसी को रिवील कर तो पुश हो जाएगा बस. देन वो क्या करेगा? कहता हूँ. सो उसी टाइम क्या है? भक्तों का संग करो और ये एकादशी का हेल्प लो, भगवान का अपीयरेंस देखो, हेल्प लो. देन वो थॉट इमीडिएटली अटेंटिव चैंटिंग किया और एकादशी में ये सब सोचे मेरी तरह का विचार आ रही है, मैंने नोट किया, मेरे अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम है, भगवान से प्रार्थना किया, बहुत ज़्यादा राउंड्स अपने चैंट किया. अभी हम करते नहीं हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है अनर्थ से बाहर आना है. चल रहा है बस 25 माला ख़त्म करना, बस हर फीस्ट खाना है, एकादशी का बहुत हो गया. समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसे रहेंगे तो नहीं होगा. बट इफ़ यू ये देखेंगे ये मेरा अनर्थ है, मेरे को इससे ओवरकम करना है, देन वैष्णव का हेल्प लेना, एकादशी का हेल्प लेना, फेस्टिवल में हेल्प लेना. देन क्या कहेंगे? मैं थॉट पैटर्न को चेंज कर सकता है. And then as a devotee who follow the Vaishnava etiquette sets a nice example. उसको संग करना नहीं, क्योंकि जब उन्नत भक्तों से संग करते हैं उसका सदाचार बहुत अच्छा है. हमको भी क्या लगता है कि इसकी तरफ हमको भी जीने का मन करते हैं. देन व्हाट? नेचुरली कोई व्यक्ति वैष्णव सदाचार को अच्छी से पालन करते हैं, वो वैष्णव अपराध नहीं करते हैं और उसको हर लोगों के साथ बहुत ही मधुरता तरह क्या करते हैं? डील करते हैं, व्यवहार करते हैं. सो इन दिस वे बाय एसोसिएटिंग विद देम हमको भी आसान हो जाता है ये सारे सदाचार को पालन करने. ठीक है. ठीक है. सो कल हम और थोड़ा चर्चा करें. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम